हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग सीयूईटी पीजी वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें कि हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट बुक्स फॉर एमए पॉलिटिकल साइंस सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम जो कि आपका 2025 में होने वाला है। कौन सी बुक्स को आपको फॉलो करना है, एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या चीजें आप फॉलो करोगे कि आपको बिना किसी कोर्स को लिए भी आप अगर आराम आराम से ये जो पूरा आपका जो एग्जामिनेशन है उसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसी के साथ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा। देखिए, बहुत लोग देखते हो वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं करते। और उसी के साथ मुझे बताओ कि आप लोगों को और क्या कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। बुक्स पे था तो मैं भाई लेके आ चुकी हूँ, और भी कुछ इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स हैं वो भी मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ, जिससे कि आपका सीयूईटी पीजी में जो मार्क्स है वो गेन हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज सीयूईटी? एनटीए के थ्रू, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू होता है एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जितनी भी यूनिवर्सिटीज है सबके लिए, चाहे बीएचयू हो, जेएनयू हो, डीयू हो, हर एक स्टेट में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जितनी भी, उन सभी के लिए। जनरली लोग जेएनयू डीयू को भी प्रेफर करते हैं। आइए बात करते हैं एग्जाम प्रेफरेंस की। तो एग्जाम मोड हमारा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड होता है, बहुत ही अच्छा है इसमें, क्योंकि सीबीटी मोड में क्या होता है कि जनरली जब हम ऑफलाइन पेपर देते हैं तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आ जाती है बच्चे, हमारे साथ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम लोग कई बार जब हम गोला लगाते हैं, कोई आंसर मार्क करते हैं तो उसको हम हटा नहीं सकते। बट सीबीटी मोड में यह है कि अगर बाई चांस अगर आप कोई गलत आंसर बना कर रहे हो, लगा दे रहे हो, आप उसको फिर से रिमूव कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव टाइप है आपका पेपर, यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। हम लोग 3 साल सब्जेक्टिव पढ़ते हैं और बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाते कि आपका पूरा पेपर ही ऑब्जेक्टिव है, जिसमें कि आपको फैक्ट्स समझने हैं, फैक्ट्स कैसे आ रहे हैं, आपको ऑथर्स की बुक्स याद करनी है। ठीक है, कौन कौन से बुक्स हैं, क्या है, वो सभी आपको वही जानने रहते हैं। और सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव देयर इज अ वेरी वाइड डिफरेंस उसको। ठीक है, और यही रीजन है कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, उनके कम नंबर आते हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन इसमें 75 होते हैं। पहले कितने थे? पहले आते थे 100 क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसको 75 कर दिया। 75 क्वेश्चंस कहाँ से? आपके पॉलिटिकल साइंस से या हिस्ट्री या जो भी आपका, जो आप टॉपिक लेते हो, जो भी सब्जेक्ट आप चुनते हो, सिर्फ और सिर्फ उसी डोमेन से आते हैं। ठीक है, थ्री टोटल मार्क्स कितने? 300 फॉर 75 क्वेश्चंस, यानी कि करेक्ट आंसर पे आपको मिलेगा +4। एंड नेगेटिव मार्किंग कितनी है आपकी? -1 की। अब यहाँ पे एक और आ जाता है टर्म हमारे पास, ड्रॉप क्वेश्चन का। ठीक है, ड्रॉप क्वेश्चन क्या होते हैं? ठीक है, कई हर बार जब एनटीए एग्जामिनेशन करवाती है, कोई भी आपका कोई भी अगर क्या कहते हैं, एग्जामिनेशन बोर्ड अगर कोई एग्जाम करवाती है, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम करवाती है चाहे, तो उसमें क्या होता है, कई बार कोई फॉल्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चंस जो बनाए जाते हैं उसमें कोई मिस्टेक होती है। ठीक है, अब जब कोई मिस्टेक होती है तो उसमें कैंडिडेट की तो गलती है नहीं कि उसने गलती की, उसने गलत क्वेश्चन बनाया। तो उसमें क्या होता है, जब ये जो क्वेश्चन मिस्टेक जो होती है, तो उसमें मान लो कोई एक क्वेश्चन हो, चाहे आपका 2 क्वेश्चन हो, चाहे 3 क्वेश्चन हो। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर गलत है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। 2 क्वेश्चन अगर क्वेश्चन में मिस्टेक जो कि एनटीए के द्वारा किया गया है तब मिलेंगे, ऐसे फ्री में नहीं मिलेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन होंगे तो 8, 3 क्वेश्चन होंगे तो आपको भाई जानते हैं कितने मार्क्स मिलेंगे, 12 मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक ड्रॉप क्वेश्चन होता है। तो कई बार अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन गलत है तो भाई ऐसा, तो उस इसीलिए मैं कहती हूँ जब भी आप एग्जाम को अटेम्प्ट करो तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, इजी जो आ रहा है उसको आप लोग फॉलो करो, देन उसके बाद डिफिकल्ट की तरफ जाओ। ठीक है, क्योंकि कई बार आपका टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस तरीके से आप इसको क्रैक करोगे एग्जामिनेशन। तो सिंपल वे टू क्रैक, ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखो, सिलेबस देखो, स्टडी मटेरियल जो है वो इकट्ठा करो, और करंट अफेयर ऑफ आईआर्स वगैरह ये सब कुछ फॉलो करना। एंड इट इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट ओल्ड क्वेश्चन पेपर, इसलिए ताकि आपको पता चले कि कहाँ कौन सी यूनिट से कितने ज्यादा सवाल आ रहे हैं। ठीक है, सिलेबस भाई जानना ही पड़ेगा, क्या क्या पूछा जा रहा है, कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा आप दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप मान लो कि आईजीपी, आईजीपी में सबसे ज्यादा बहुत बड़ा सिलेबस है सीयूटी पीजी का। ठीक है, फर्स्ट आईजीपी हो गया, सेकंड आप इसको डब्ल्यूपीटी ले लो, थर्ड आप इसको पॉलिटिकल थ्योरी ले लो। ठीक है, फोर्थ आप किसको लोगे? फोर्थ आप ले लो आईआर को ले लो।
ये आपके बहुत ही मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है? कोशिश करना, यहाँ मेरा ये सजेशन ये रहेगा कि आप लोग पहले इन चारों को कवर करो, फिर उसके बाद ही अगर इन चारों को कवर कर रहे हो तो आपका एग्जामिनेशन पक्का रहेगा, ठीक है? चलो हम लोग कुछ ज़्यादा ही आगे आ गए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बुक्स की बात करते हैं तो पूरे आपके पास 7 यूनिट्स हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, उसके लिए ओपी गावा को फॉलो करो। मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, उसके लिए भी ओपी गावा को फॉलो करो। पॉलिटिकल थ्योरी, उसके लिए भी ओपी गावा को फॉलो करो। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उसके लिए भी एम लक्ष्मीकांत को आप फॉलो करो। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एंड्रू हेविड की बुक आती है। कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए जेसी जौहरी एंड सीबी गेना की बुक बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना बच्चे, एंड्रू हेवुड को कैसे पढ़ना है आपको, उसमें सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। यहीं पे आप लोग मार्क खा जाते हो। सेलेक्टिव रीडिंग मार्क करनी है, पॉइंट्स, डेट्स, उन सब को आप लोगों को करना है, ठीक है? जेसी जौहरी, इसमें इंग्लिश वाले लेंगे जेसी जौहरी, ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। सीबी के ना, जो हिंदी वाले बच्चे हैं जिनके पास ऑलरेडी है वो भी, ठीक है? अब पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया, उसके लिए ओआरएफ की साइट है। जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्प्रेरी रिलेशन, इसी के लिए भी ओआरएफ की साइट है। आप दृष्टि को भी फॉलो कर सकते हो, दृष्टि है, दृष्टि की साइट बहुत अच्छी चीजें देती हैं आपको, बहुत सारे ऐसे। अगर आप ऑक्सफोर्ड की साइट पे जाओगे, ठीक है, ब्रिटानिका की साइट पे जाओगे तो वहां पे भी आपके लिए बहुत ही अच्छा खासा मटेरियल आप वहां से नोट डाउन कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे आप बात आती है कि क्यों मैं इन बुक्स को फॉलो करना है, ठीक है? हाउ टू, ठीक है, एंड वाई, क्यों करना है, क्यों भाई इन्हीं सभी बुक्स को क्यों? पहली चीज, इन बुक्स में चार्ट्स बने रहते हैं। सेकंड, टेबल बने रहते हैं। थर्ड, इजी वे रहता है समझने का। फोर्थ, आपका चार्ट्स, टेबल, इजी वे, बोल्ड पॉइंट्स ऑलरेडी दिए रहते हैं, ठीक है? कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म हो गया तो उसमें बोल दिया। जैसे कि अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी की ओपी गौबा की बुक खोलोगे तो उसमें क्या कहते हैं, जितने भी आइडियोलॉजीज है, ठीक है, जितने भी विचारधारा है, उसको इतने अच्छे से समझाया गया है एक सिंपल से पेज में। अगर उसको प्रिंट भी करा लो तो आपको सारी आइडियोलॉजी समझ में आ जाएगी। जिसको लिबरलिज्म नहीं समझ में आ रहा, जिसको सोशलिज्म नहीं समझ में आ रहा, जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा, भाई वो बस वो एक पेज पढ़ लो, ठीक है? दूसरी बात, बहुत सारी बुक्स है आपके, सब लोग बहुत सारी बुक बता रहे हैं, आप शेफाली झा पढ़ लो, आप ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो। आपको एक कॉमन, आप हमें ये समझना है, हमारा पेपर सब्जेक्टिव नहीं है भाई, हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है। हमें 4 ऑप्शंस में से किसी एक आंसर को मार्क करना है, तो हमें अपना कौन सा लैंग्वेज, हमें अपना फैक्चुअल जो टेंडेंसी है उसको कट टू कट रखना है, ठीक है? कट टू कट रखेंगे तभी हम उस चीज को समझ भी पाएंगे और पेपर का जो पैटर्न है उसमें अपना अच्छा परफॉर्मेंस जो है उसको भी दे पाएंगे, ठीक है? दूसरा जो सजेशन है, डू सेलेक्टिव रीडिंग। अब ऊपर मैंने पॉइंट दिया था सिलेबस, सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो भी टॉपिक है आपके सिलेबस का उसको फॉलो करो, ठीक है? एंड्रू हेविड में अगर आपको क्या कहते हैं, टॉपिक मिल रहा है रियलिज्म का, वहां से उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाओ, उस कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है? अगर कहीं से भी मिल रहा है, जरूरी नहीं आप इन्हीं बुक्स को फॉलो करो, वैसे तो सब चीजें मिल जाएंगी, ठीक है? पर आप क्या कर सकते हो कि आप ऑनलाइन काफी ये जो साइट्स मैंने बताई है वहां से भी आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं यू हैव टू टेक ए कोर्स, ऑनलाइन कोर्स ही लेने की जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है? अब यहाँ पे बुक्स का नाम देख लो, ओपी गौबा, ये एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ओपी गौबा की, वो भी। जिनके पास बीएल फड़िया है या कोई और दूसरे थिंकर की बुक है, ऐसा मैं नहीं कह रही कि वो गलत बुक है या वो खराब बुक है, वो भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है? बट मैंने इन सभी बुक्स की खासियत आपको बताई है कि इस बुक में बहुत अच्छे से चार्ट्स एक्सप्लेन, और ये सभी बहुत ही अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं और एक छोटी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा जाता है, ठीक है? ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो टू मार्क्स, सुब्रत मुखर्जी एंड सुशीला रामास्वामी,
बेस्ट बुक है। मास्टर्स में जाओगे आप लोग को सजेस्ट जरूर किया जाए। भारतीय राज व्यवस्था, राम लक्ष्मीकांत, उनकी बुक है। ठीक है, उसको फॉलो कर लो। ठीक है, अब एम लक्ष्मीकांत में होता क्या है, चलो यहाँ पे बता ही देते हैं। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत में आप जब उसके लास्ट में अगर जाओगे, लास्ट में एमसीक्यूज दिए रहते हैं, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज किसी का लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको फॉलो करो। चलो, नेक्स्ट बुक्स जो है वो देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि कई बार बच्चे बोलते हैं कि हमको ये बुक्स नहीं पता चली, वो बुक नहीं पता चली। देख लो भैया, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आप तपन विश्वाल की बुक काफी इजी है, बहुत अच्छी है। जिनको बहुत अच्छे से समझना है उनके लिए, बट आई विल सजेस्ट अभी अच्छे से मत समझो। कोशिश करो कि आपका जो एक ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर होते जाए, एग्जाम पैटर्न के थ्रू बढ़ो। सेमेस्टर एग्जाम जो लोग दे रहे हैं तो उनके लिए तो भाई तपन विश्वाल आप लोग पढ़ सकते हो, जिनका है आईआर, जो कि आईआर स्पेशलाइजेशन से पढ़ रहे हैं या कुछ भी, तो वो उसको फॉलो कर सकते हैं। देन द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, आपकी बेलिस एंड स्मिथ की बुक है। इसमें भी आपको सिलेक्टिव रीडिंग ही बस करती है, सिर्फ सिलेक्टिव रीडिंग, कुछ एक दो चैप्टर्स के, बस उतना ही। ग्लोबल पॉलिटिक्स ये मैंने बताया ही, एंड्रू हेविट की बहुत अच्छी बुक है। इसमें भी सिलेक्टिव रीडिंग ही करो। टॉपिक वाइज जो रियलिज्म, मतलब इतनी बेस्ट बुक है। आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैसे समझना है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कैसे क्या चीजें, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता, रहना, टाइम पीरियड, हर एक चीज। मतलब कभी मैं आप लोगों को वो पूरी बुक खोल के दिखाऊंगी, पढ़ाऊंगी भी। मैं तो सोचती हूँ फालतू में नोट्स पढ़ा रही हूँ, वो पूरी बुक ही खोल के मैं दिखाऊंगी। इतनी अच्छी बुक है वो, कि आदमी सामने सामने से उसको पढ़ सकता, इतनी अच्छी बुक है वो। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए जेसी जौहरी, मैंने कहा है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वाले बच्चे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाला लेंगे। हिंदी वाले की में बहुत मिस्टेक्स है, बहुत ज्यादा मिस्टेक है। सीबी गेना, ठीक है, जिनके पास है सही है, अदरवाइज गो फॉर बीएल फडिया। ठीक है, गो फॉर ऑनलाइन, बहुत सारे वीडियोस है। सिर्फ और सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे ध्यान दो। ठीक है, ये आपका मेन गोल जो है वो की होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके इंपॉर्टेंट सजेशंस पे। राजेश मिश्रा की एक बुक आती है। ठीक है, राजेश मिश्रा की बुक में जो भी आपके सीयूटी, यूजी, सॉरी पीजी के जो टॉपिक्स है, उसको मार्क कर लो। जो मेरे स्टूडेंट्स यूजीसी नेट के लिए बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, ये पर आती है ये हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज में आती है। देखिए, तो हिंदी वाले बच्चों, राजेश मिश्रा आपके लिए मतलब बहुत अच्छी बुक है। दूसरी आती है यूथ कंपटीशन की बुक। ठीक है, उससे आप एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इधर उधर भागने का भी नहीं पड़ेगा। 1 ईयर ऑफ पॉलिटिकल करंट अफेयर, क्या चल रहा है, इलेक्शन है कि इधर इधर कोई क्या कहते हैं, कोई पहल, कोई पॉलिसी है वो लागू कर दी गई, अमेंडमेंट्स मेजर, अभी चीफ जस्टिस जो है वो चेंज हुए हैं, हमारे अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, उनको देखो, न्यूली क्रिएटेड लॉज पॉलिसीज, इनको देखते रहो। ठीक है, और इन सबको लिखो। ठीक है, बहुत जरूरी है आपका नोट्स बनाना और उसको रिवीजन करना। लास्ट है आपका क्या करना, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। नहीं करोगे ना, फिर ना टाइम मैनेज हो पाएगा ना कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो टाइम मैनेज करना पड़ेगा। जनरली बच्चे टाइम मैनेज करने में ही पीछे हटते हैं। अभी तो पेपर बहुत इजी आ रहा है, तो ये सभी चीजें थोड़ा सा सोच लो। तुम्हारा क्या करना है, सीयूटी पीजी क्रैक करना है, नहीं करना है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का क्या डिफरेंस होता है, उसको अभी समझ लोगे, फिर बाद में नहीं पछताओगे। वो तभी कर पाओगे जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, अपने फिर से कॉन्सेप्ट को। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के बाद ये नहीं कि अरे नहीं नंबर ही नहीं आया, नंबर नहीं आया, 0 नंबर आ रहा है। 0 नंबर क्यों आ रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है भाई, इसीलिए आ रहा है। तो फिर से कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर से वो टॉपिक रिवाइज करो। ठीक है, बेस्ट क्या है, 1 पेजर नोट्स बनाओ भाई, 1 पेजर नोट्स बनाओ यार। जितना शॉर्ट्स में आप चीजों को लिखोगे, और लिखो, इतने आलसी बच्चे हैं मेरे, मतलब 4 साल से मैं पढ़ा रही हूँ सीयूटी पीजी के लिए, सीयूटी सॉरी मैं पॉलिटिकल साइंस के लिए। मतलब इतने आलसी, उनको नोट्स बनाने में मतलब ऐसा लगता है ओह माय गॉड क्या हो जाएगा, कोरोना के बाद क्या हो गया, हाथ में जंग लग गया है आप लोगों को। नोट्स बनाओ, 1 पेजर नोट्स बनाओ, पढ़ो, उसको समझो, रिवाइज करो।
इतने सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं, आधे से ज़्यादा तो फालतू में ही चल रहे हैं। कोशिश करो उसको समझो, तुम्हारे समझने पे है सब कुछ। नहीं समझोगे, कुछ नहीं आएगा, ठीक है? ये था मेरा इम्पोर्टेंट सजेशन। बहुत बार मैं ये वीडियो बना चुकी हूँ, बट मैंने अपने चैनल के लिए नहीं बनाया था, तो ये थी आपके लिए सीयूईटी पीजी की स्ट्रैटेजी, आपका एग्ज़ाम पैटर्न, क्या आपको फ़ॉलो करना है, ड्रॉप क्वेश्चन क्या होता है, फिर कौन-सी बुक्स आपको फ़ॉलो करना है, और जिनके पास जो बुक है आप उससे भी पढ़ सकते हो। जितनी भी बुक्स हैं, अगर आपको चाहिए, मैसेज करो टेलीग्राम पे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे वो सारी बुक्स प्रोवाइड करवा दूँगी। राजेश मिश्रा का पीडीएफ चाहिए, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है? बस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो और थोड़ा बढ़ाओ इस चैनल को, ताकि ये वीडियो उस हर एक बच्चे तक जाए जो कि सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहा है, जिसको नीड है, जो उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए। जो एक बहुत आजकल तो कोर्सेज़ भी बहुत महँगे-महँगे आ रहे हैं ना, उसके लिए। तो भई जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, भई फॉलो करो ये सब चीज़ें। अब इससे बेटर क्या हो सकता है? ठीक है बच्चे? तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। पढ़ते रहो, मस्त रहो और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो, वरना पिटाई करूँगी जिस दिन अगर कोई मिल गया तो। जोक्स अपार्ट, चलो पढ़ो अच्छे से।